तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों विधानसभा वार दौरे पर हैं और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जनता से रूबरू होकर उनका हाल जान रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल कोंडागांव के बड़े डोंगर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने उप तहसील बड़े डोंगर का निरीक्षण किया और दंतेश्वरी माता की पूजा अर्चना की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोंडागांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल का एक अलग अंदाज देखने को मिला। यहां जनता से मुलाकात के बाद जाते वक्त समर कैंप में बच्चों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री ने डांस देखकर तालियां बजाई। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मुख्यमंत्री को पता चला कि पास में ही बच्चों का समर कैंप चल रहा है, तो सीएम भूपेश सीधा बच्चों से मिलने पहुंच गए। वहीं बच्चे भी अचानक मुख्यमंत्री को देख खुश हो गए। यहां बच्चों के बीच सीएम भूपेश बघेल 10 मिनट रहे और उनके साथ सेल्फी ली और बच्चों का डांस देख तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मैराथन बैठकें भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन बैठक में हुए संबोधन पर अब सियासत शुरू हो गई है। मामला बैठक के भीतर भाषण का है, जो अब बाहर आ गया है और सियासी बहस इस पर छिड़ गई है। 2023 के लिए बीजेपी ने एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है। इसी को लेकर 26 और 27 मई को 2 दिन बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर चला, जिसमें खूब चिंतन हुआ, खूब मंथन हुआ। प्रदेश के आला और राष्ट्रीय नेताओं ने इस बैठक में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सभी ने अपने उद्बोधन भाषण में जीत के मंत्र फूके। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय कहा कि इस समय कांग्रेस को हराने में बीजेपी सक्षम नहीं है, जिस पर अब कांग्रेस चुटकी ले रही है। तो ये बात को स्वीकार करके डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को ही अलार्मिंग चेतावनी दे दी है कि भाजपा का वजूद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले कुछ नहीं है, जब तक वोट का विभाजन ना हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिन बाद डॉक्टर रमन सिंह जी ने वस्तु स्थिति को स्वीकार किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की तैयारी कर रही है, जैसा आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके मंसूबे छत्तीसगढ़ में सफल होने वाले नहीं हैं। बीजेपी की बैठक बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बंद कमरे में होती है। भाषण संबोधन भी वहीं होते हैं, लेकिन बात जब बाहर आ गई तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस मीडिया में कुछ भी छपवा सकती है। कांग्रेस कुछ भी उठाए और कुछ भी पेपरों में छपे, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पिछले चुनाव में हमारी स्थिति कमजोर थी, पर अब हम लगातार मजबूत हो रहे हैं। और जब ऐसी बैठकें होती है तो उसमें समीक्षा होती है, तो उस समीक्षा के तौर पर कहा, उसको मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन में छपवाना, उस पर रिएक्शन देना, ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की गतिविधियों से घबराई हुई है और इसलिए ऐसा रिएक्शन दे रही है। बीजेपी 2018 के चुनाव में कमजोर थी, ये बीजेपी नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं। यही वजह है कि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ऐतिहासिक थे, लेकिन अभी भी स्थिति कमजोर है। ये बात बीजेपी की बैठकों से निकलकर सामने आ रही है। फिर इन खबरों से सियासी बयानबाजी भी लाजमी है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के मनोबल का क्या जिन्हें रिचार्ज करने के लिए बैठकें बुलाई गई थी, क्योंकि कार्यकर्ता ही हैं जो पार्टी के लिए अहम रोल निभाते हैं। ऐसे में 2023 में बीजेपी का क्या होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से अंकुश शर्मा की रिपोर्ट के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।